हम लोग 10th क्लास के 4.3 का छठा क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे। आज देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्या, हमें संख्या पता नहीं है और अंतर दिया, इसका मतलब कोई एक बड़ा संख्या होगा और कोई एक छोटा संख्या होगा। तो सबसे पहले हमको जब दिया नहीं है तो सबसे पहले मान लेंगे, माना बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या क्या मान लिए x। जब बड़ी संख्या x तो दूसरी संख्या भी क्या मान सकते हैं y। जो हमारा दिया है वही मानते हैं। क्वेश्चन बोला कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर तो वर्ग में संख्या तो दिया नहीं है, तो संख्या जब नहीं दिया है तो सबसे पहले मान लेंगे, माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या अर्थात दूसरी संख्या मान सकते हैं क्या है छोटी संख्या। छोटी संख्या बराबर क्या मान लिए y। आगे कह रहा है कि वर्गों का अंतर, वर्ग ध्यान देना, वर्गों का अंतर वर्ग, तो इसका मतलब पहले बड़का का वर्ग फिर इसके बाद छोटा वाला का वर्ग का अंतर, अंतर मतलब घटाओ बराबर कितना है 180। यहाँ से हम लोग और आगे हल कर सकते हैं, या एक्स स्क्वायर बराबर 180 माइनस में तेरा क्या हो गया प्लस वाई स्क्वायर, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर इसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या हमारा क्या है y, तथा में छोटी संख्या का वर्ग है तो छोटी संख्या y का वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद का वर्ग बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या कितना है x का मतलब गुना 8 गुना, तो 8 से क्या कर दिए गुण बराबर कितना हो जाएगा। फिर या y स्क्वायर बराबर 8। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, तो 8 में x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8x। फिर इसके बाद यहाँ पे y स्क्वायर बराबर आ गया 8x, तो इसका मान हम लोग समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दिए y स्क्वायर बराबर 8x समीकरण 1 में रखने पर, तो रखते हैं x स्क्वायर बराबर 180 प्लस y स्क्वायर, तो y स्क्वायर जब क्या रखना है 8x। फिर आगे चलते हैं यार, x स्क्वायर प्लस में 8x यानी का माइनस, प्लस में 180 यानी का माइनस बराबर क्या हो जाएगा 0। फिर इसके बाद इसको आगे बनाते हैं, तो हमारा आ गया द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण हम लोग कैसे बनाते हैं, तो पहले का पद उनका पद में गुना करते हैं, तो हमारा हो गया 180। 180 को दो भाग में इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने चाहे घटाने पे कितना आना चाहिए 8। तो 180 को राह पे तोड़ते हैं, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से कम 5, जोड़ने चाहे घटाने पे कितना आना चाहिए 8। तो हमें 8 लाना है। तो देखते हैं, जांच करते हैं, 5 आई 15, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 12 15, 8 आ नहीं सकता। फिर आगे चलते हैं, तितरी के 9, 9 दूनी के 18 और 5 दूनी के 10, कितना आ गया 8। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 18x, घटाने पर आया है। जब घटाने पर आता है तो हमारा चिन्ह क्या आना चाहिए उल्टा, तो यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस, फिर 10x, फिर इसके बाद माइनस 180 बराबर क्या हो जाएगा 0। x कॉमन निकालिए तो बच गया x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन निकालिए तो x माइनस 18 बराबर कितना हो गया 0। x माइनस 18 दोनों कोष्ट को एगो में और बाहर वाले को एगो में बराबर कितना हो गया 0। x माइनस 18 बराबर 0 तथा x प्लस 10 बराबर भी 0, इसलिए x बराबर कितना हो गया 18 और x बराबर कितना हो गया माइनस 10। x का मान हमारा आ गया, तो हम लोग y का भी मान निकाल सकते हैं। तो हमारा y का मान यहाँ पे है, क्योंकि y स्क्वायर बराबर कितना है 8x, ठीक है। y स्क्वायर बराबर कितना है 8x, तो हम लोग या y स्क्वायर बराबर 8 गुना x का मान कितना है 18, या y स्क्वायर बराबर 18 144, या y बराबर अंदर रूट 144, क्योंकि इधर स्क्वायर है हटाएंगे तो क्या आ जाएगा रूट, इसलिए y बराबर कितना हो गया 12। जब x का मान 18 तो y का मान कितना आएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, क्वेश्चन नंबर 8, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दूरी हमारा कितना तय करता है 360 किलोमीटर। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, कह रहा है कि यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक बढ़ा दिया जाता है, तो चाल हमें नहीं पता है। जब चाल नहीं पता है तो मान लेंगे, माना चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल है दूरी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं समय, समय बराबर फॉर्मूला हो जाएगा समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो दूरी हो गया कितना 360 और चाल कितना हो गया x।
अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि x प्लस यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, चाल अधिक होता, तो चाल अधिक मतलब चाल तो अभी x अधिक होता है, इसका मतलब x प्लस 5। तो एक और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, समय दूरी तो हमारा वही रह रहा है, दूरी हमारा नहीं बदल रहा है, तो दूरी बराबर एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। तो दूरी हमारा कितना है 360 बराबर चाल। अब हमारा चाल क्या कह रहा है, चाल अधिक होता है, तो पहले था x, अब x प्लस कितना हो जा रहा है 5 गुना समय। तो समय हमारा क्या हो रहा है, क्वेश्चन बोला कि समय 1 घंटा कम लगता है। तो समय हमारा है क्या, पहले हमारा समय था 360 बटा x, 1 घंटा कम, तो घंटा में है हमारा 1 घंटा कम, तो 1 माइनस कर दिए। फिर से बाबू, समय हमारा दूरी दिया था 360, चाल नहीं दिया था, मान लीजिए x, तो हमारा समय निकल गया दूरी बटा चाल अर्थात 360 बटा x। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि चाल बढ़ा दिया जाए तो समय कम हो जाता है, तो चाल बढ़ाएंगे तो हमारा फॉर्मूला दूरी तो वही रहता है, क्योंकि वही दूरी तय कर रहा है, दूरी अलग नहीं है। तो दूरी बराबर फॉर्मूला हो गया चाल गुना समय, तो दूरी हो गया 360 बराबर चाल अधिक होता तो पहले था x, तब हो गया x प्लस 5। समय 1 घंटा कम लगता है, तो पहले लग रहा 360 बटा x, तो 1 कम, 1 क्या कर दिए कम। अब इसको हल करेंगे आगे, 360 बराबर x प्लस 5, यहाँ पे बाटा में x छिपा हुआ है, x है का लघुत्तम x, 360, ठीक है 360 माइनस x। फिर आगे हल करेंगे इसको, 360 इधर से इधर आ जाएगा, नीचे है तो क्या आ जाएगा ऊपर, बराबर x से दोनों में, तो x 360 माइनस x, फिर प्लस 5, फिर हो जाएगा 360 माइनस x। 360x बराबर गुना करेंगे 360x माइनस x में x लगाएंगे x स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1800 माइनस कितना हो जाएगा 5x, ये तो कट जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आगे चलेंगे, x स्क्वायर उधर माइनस में, तो इधर क्या हो गया प्लस में, 5x माइनस में, तो इधर क्या हो गया प्लस में, 1800 प्लस में, तो इधर क्या हो गया माइनस में, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हमें इसको इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने चाहे घटाने पे कितना आना चाहिए 5, और हमारा तोड़ना कितना है 1800 को, क्योंकि यहाँ पे 1 यहाँ पे 1800, तो गुना करेंगे 1800, इसको तोड़ के लाना हमें 5। तो किस तरीके से तोड़ा जाए कि हमारा 5 आ जाए, तो हम लोग इस तरीके से तोड़ के ही बना सकते हैं, चाहे बिना तोड़े बना सकते हैं, जिसको जो फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला के माध्यम से बना लो, चाहे तोड़ने के माध्यम तो तोड़ दो। तो 1800 को हम लोग तोड़ते हैं, तो तोड़ेंगे, हमें लाना है 5, ठीक है। तो तोड़ते हैं 900, 450, 225, 3 7 21, 75, 25 3 75, 50, 25, 5 से कम 5। इसको 2 भाग में तोड़ना है और लाना है 5। हम लोग देखते हैं, 3 तरीके 9, 9 दूनी के 18, 18 दूनी के 36, 50, 25, 25 दूनी के 50, 36 25 50 नहीं आएगा 5। फिर इसके बाद दूसरा रूप में तोड़ते हैं, और दूसरा रूप में हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 5 40, 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, 8 5 40। फिर इसके बाद यहाँ पे चलते हैं, 3 तरीके 9 और 9 5 45 आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस, ठीक है 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, 8 5 कितना था 40, आगे हुआ था 45, तो 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर क्या हो गया 0। क्योंकि यहाँ पे फिर से देख लो, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 5 40, 5 3 15 और 15 3 45, तो 45 में 40 रुपये कितना हो जाएगा 5। x तो x प्लस 45 माइनस निकाल दो 40 कॉमन, तो x प्लस 45 बराबर 0, या x माइनस 40 और x प्लस 45, या x माइनस 40 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा हो गया चाल बराबर आंसर कितना आया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा नहीं हो सकता है क्योंकि चाल हमारा माइनस में नहीं होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 2 पानी के नल एक साथ
एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। 2 गो नल है और एक ही हौज को अर्थात नाद को मान लो भरता है, तो जो बड़ा जो पाइप जिसका बड़ा है, जैसे व्यास जब बड़ा है तो उसमें पानी ज्यादा आ जाएगा तो कम समय भर देगा, और जो पतला है वह ज्यादा समय लेगा। तो वही क्वेश्चन में बोल रहा है। तो हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन में दिया नहीं है कि कौन कितना देर में भर रहा है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं, माना छोटे नल द्वारा हौज भरने में लगा समय कितना मान लिया गया, x घंटा। इसलिए बड़े नल द्वारा कितना हो जाएगा, 10 घंटा कम, x माइनस 10। फिर से ध्यान से देखेंगे, दो नल है, दोनों मिल करके 9.3/8 घंटों में भर देता है। बड़े व्यास वाला नल छोटे व्यास वाले से 10 घंटा कम समय लेता है। तो छोटका मान लो कितना ले रहा होगा, x, तो बड़ा का कितना ले लेगा, 10 घंटा कम, तो x माइनस 10। फिर प्रत्येक नल द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात करें। अब हौज को भरने का समय ज्ञात करना है, तो समय हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमारा जो छोटा नल है वो भरता है x घंटा में, इसका मतलब भाग। जब इस तरीके का क्वेश्चन होता है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता है, इसे टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है। जिस तरीके से मतलब कोई काम किया जा रहा है, नल एक क्या है, व्यक्ति है जो काम कर रहा है, हम लोग जैसा वो कि हौज भर रहा है, जैसे हम लोग कोई काम करते हैं, खेत कोड़ते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, तो इसी तरीके से ये भी हमारा नल है, नल हौज को भर रहा है। तो ये हौज को भर रहा है, तो 1 घंटा में लिखेंगे, 1 घंटा में हौज भरने में, 1 घंटा में हौज का भरा गया भाग, 1 घंटा में हौज का भरा गया भाग, कितना भाग भरा गया, ठीक है। तो इतना x घंटा में भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, कितना भाग भरेगा, तो x 1/x भाग। इसी तरीके से 1 घंटा में, ये छोटे लिख देंगे, 1 घंटा में छोटे नल द्वारा, ठीक है। उसी तरीके से 1 घंटा में बड़े नल द्वारा, 1/x माइनस 10। दोनों मिला करके कितना समय ले रहा है, तो 9.3/8 घंटा। तो जब 9.3/8, इसका मतलब 9 8 72 3 75/8, तो 75/8 घंटा। तो भी 1 घंटा में क्या होगा, भाग कितना होगा, 1 घंटा में, 1 घंटा में भाग कितना हो जाएगा उसका भी, तो 75/8, तो 8/75, ठीक है। इसलिए अब दोनों मिलकर कितना समय ले रहा है ना, एगो 1/x प्लस एगो भरा इतना भाग, एगो भरा इतना भाग, x माइनस 10, दोनों मिला दे रहा है, जोड़ दिए, हो जाएगा 8/75, x माइनस 10 x माइनस 10 प्लस x बराबर 8/75, या x मिले कितना हो गया, 2x माइनस 10 x² माइनस 10x बराबर 8/75। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, 75 दूनी के 150, x माइनस 750 बराबर 8x² माइनस 80x हो जाएगा। सब को उधर विदा कर सकते हैं, तो 8x², 80 मिले 70, यहाँ पे माइनस में तो क्या हो जाएगा, उधर जाके प्लस में, ठीक है। ये प्लस में तो जाके हो जाएगा माइनस में, तो ये भी है माइनस में ही, तो हो जाएगा 230 माइनस 230x, आप प्लस में हो जाएगा 750, और कितना हो जाएगा 0। अब इसको हम लोग तोड़ देंगे, और तोड़ने के बाद मान निकालेंगे, जो हमारा आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, इसको आगे बना लेंगे, हल कर लेंगे। कह रहा है, मैसूर और बंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मैसूर और बंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस
रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम, तो सवारी रेलगाड़ी कितना ले रहा है तो हमें तो पता नहीं है, तो लिख दिए माना सवारी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना मान लिया गया, x घंटा। माना सवारी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय x घंटा, तो इसलिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय तो 1 घंटा कम समय लेता है, तो x माइनस 1। सवारी रेलगाड़ी ले रहा है x घंटा, तो एक्सप्रेस लेगा x माइनस 1। ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं कि सवारी रेलगाड़ी धीरे धीरे चलेगा और एक्सप्रेस जो होगा स्पीड में चलेगा, ठीक है, तो स्पीड में चलेगा, इसके अंदर समय कम लेगा। कहने का मतलब सवारी रेलगाड़ी 1 घंटा में पहुंचाता है, तो एक्सप्रेस मान लो आधा घंटा में पहुंचा देगा, चाहे उससे कम समय लेगा, तो कम मतलब माइनस हो रहा होगा। फिर आगे पढ़ते हैं, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, ठीक है, दूरी तो दिया हुआ है, दूरी दिया है या चाल कह रहा क्या हो, अधिक हो, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, ठीक है। तो हमारा इसमें हम लोग चाल दिया हुआ है, तो चाल बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा समय, चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा समय। तो हम लोग यहाँ पे अब चलते हैं, कह रहा है कि पहला नंबर चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी का औसत चाल, एक्सप्रेस रेलगाड़ी का औसत चाल, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी का औसत चाल कितना है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी का औसत चाल, तो पहले हम लोग यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटा समय, तो सवारी का निकाल सकते हैं एक बार, सवारी का चाल, तो सवारी का चाल कितना हो सकता है, तो दूरी हो गया, दूरी दिया हुआ है 132, दूरी दिया 132 बट्टा में x, उसी तरीके से एक्सप्रेस का चाल, तो एक्सप्रेस का चाल दूरी हो गया 132 और समय हो गया x माइनस 1। अब आगे चलते हैं, हमारा दूरी तो बराबर रहेगा क्योंकि दूरी बदलने वाला है नहीं, दोनों गाड़ी तो उतना ही दूरी तय करेगा। करा कि यदि चाल इसका बढ़ता, किसका चाल, यदि सवारी रेलगाड़ी का चाल 132 नहीं एक्सप्रेस का सॉरी, करा कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी का औसत चाल, तो एक्सप्रेस जो क्वेश्चन बोला भाई एक्सप्रेस रेलगाड़ी, लिख दिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी का औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल, सवारी गाड़ी का औसत चाल 132 बट्टा x से 11 किलोमीटर अधिक हो जाता, 11 अधिक हो जाता, लिख दिए 11, तो या 132 x माइनस 1 माइनस 132 x बराबर 11। आगे स्क्रॉल करते हैं, तो x माइनस 1 का x खत्म हो गया, कट जाएगा 132x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 132, पोस्ट में आ जाएगा x माइनस 1 बराबर कितना हो गया 11, 132x माइनस 132x माइनस माइनस प्लस 132 गुना कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस x बराबर कितना हो गया 11, कट जाएगा 132 बराबर 33 गुना करेंगे तो 11x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 11x, ठीक। ऐसे हम लोग कटा भी सकते हैं, या 11x स्क्वायर माइनस 11x प्लस में देने का हो गया माइनस 132 बराबर 0, 11 कॉमन निकाल देते हैं, x स्क्वायर माइनस x माइनस 11 एकम 11 11 देने के 22 बराबर 0, या x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 बराबर 0। अब हम लोग यहाँ पे तोड़ेंगे इसको हम लोग को तोड़ना है, इसको हम लोग को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने चाहिए घटाना में कितना आना चाहिए 1x, ठीक है। तो माइनस में 12 दिया हुआ है, तो किस तरीके से इसको हम लोग तोड़े हैं कि 1 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे आगे ध्यान देते हैं, 12 के तोड़ते हैं तो टूटेगा 4 तिहाई 12, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x हो जाएगा माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, तो ये हमारा हो गया 10वां क्वेश्चन। x का मान निकाल लेंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर। फिर इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर, दो वर्ग का क्षेत्रफल। तो हमारा 11 क्वेश्चन वर्ग का क्षेत्रफल, तो हमारा तो पता नहीं है, तो मान लिया
माना पहला वर्ग का भुजा, पहला वर्ग का भुजा क्या मान लिया x, और दूसरा वर्ग का भुजा y। पहले को मान लिया x, दूसरा क्या मान लिया y। सब मीटर में है, टीवी को अच्छी मान लिया गया मीटर। अब आगे क्वेश्चन में चलते हैं। क्षेत्रफलों का योग, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। प्रश्न से वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफलों का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा स्क्वायर का योग मतलब प्लस बराबर 468। फिर इसके बाद यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर, छोड़ दो परिमाप का अंतर, तो परिमाप 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा अंतर मतलब क्या हो गया माइनस बराबर कितना लिखेंगे 24। दोनों का परिमाप का अंतर, तो परिमाप का अंतर है ना, तो परिमाप का वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा का मान x, 4 गुना भुजा का मान y। तो यहाँ पे 4 कॉमन निकाल दिए तो x माइनस वाई बराबर 24, कटा देते हैं 4 छक्के 24, x माइनस वाई बराबर 6, या x बराबर 6 माइनस में क्या हो गया प्लस में। अब इसका मान इसमें भी रख सकते हैं। चलते हैं समीकरण 1 में, तो x रखते हैं x स्क्वायर है ना, तो x का मान कितना है 6 प्लस वाई, x का मान 6 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर हो गया 468। 6 के 36, 6 दूनी के 12y प्लस 2y स्क्वायर बराबर 468, या 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468, इधर प्लस में इधर क्या हो गया माइनस, या 2y स्क्वायर प्लस 12y घटा देंगे, 8 में 6 जाएगा 2, 6 में 3 जाएगा 3, 432 बराबर 0, कुछ कॉमन निकल जाएगा। y स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 ने 4 2 कम 2 2 6 12 बराबर 0, या y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर क्या हो गया 0। इसको दो भाग में इस प्रकार बांटना है कि जोड़ने से घटाने में कितना आना चाहिए 6, 216 को 2 कम 2 2 8 16, 2 5 10 2 4 8, 27 दूनी के 54, 9 तिया 27, तितारी के 9, 3 कम 3 हो जाएगा। इसके बाद इसको इस प्रकार तोड़ना है, कितना आना चाहिए हमारा 6, तो देखते हैं 2 दूनी के 4, 4 तिया 12, तितारी के 9, 9 दूनी के 18, 18 12, या वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। y कॉमन निकालेंगे तो y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन निकालेंगे तो y प्लस 18 बराबर कितना हो जाएगा 0, या y माइनस 12 बराबर 0, इसलिए y बराबर कितना हो गया 12 मीटर। जब y का मान निकल गया तो हम लोग यहाँ पे चल सकते हैं, तो x बराबर कितना है 6 प्लस y, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 12 6 18 मीटर। ये हमारा हो गया 4.3 खत्म। इसके बाद 4.4 में भी एक दो क्वेश्चन लैंग्वेज वाला है, इससे हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। 4.4 का क्वेश्चन नंबर तीसरा, चार पॉइंट 4 का क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्या एक ऐसे आम का बगीचा बनाना संभव जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, हमें पता नहीं है, लिख दिए लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो गया। अब ऊपर हम लोग मान लेते हैं माना चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई बराबर हो गया x गुना 2, तो कितना हो गया 2x। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, कितना है 800 मीटर स्क्वायर। तो जब उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्षेत्रफल हो गया 800, लंबाई हो गया 2x, चौड़ाई कितना हो गया x, या 800 2x स्क्वायर कट जाएगा 400
उधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट बराबर x या 20 बराबर x, इसलिए x बराबर कितना हो गया 20। तो जब हमारा चौड़ाई हो गया 20 तो लंबाई हो गया कितना 2 गुना x, तो 2 गुना 20 तो 20 दूनी क्या 40 मीटर। फिर से देखते हैं, कह रहा है कि चौड़ाई लंबाई चौड़ाई का दोगुना, तो लंबाई चौड़ाई का मतलब गुना, दोगुना 2 से कर दिया गुना, तो हम लोग मान लेते इधर को, तो चौड़ाई बराबर x, तो x गुना 2 तो 2x। क्षेत्रफल दिया है तो फॉर्मूला किसका लगाएंगे क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल का मान 800 बराबर लंबाई का मान 2x गुना चौड़ाई का मान x, 2x में x ले गुना करेंगे 2x स्क्वायर, इधर कटा देंगे 400, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ का रूट 400 वर्ग कितना होता है 20। ये हमारा हो गया तीसरा। क्वेश्चन नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनका वर्तमान आयु ज्ञात करें। दो मित्रों का आयु का योग, दो मित्र है जिसका आयु का योग कितना है 20 वर्ष। दो मित्र, तो मान लिया माना मित्र ए का वर्तमान आयु कितना मान लिया गया x वर्ष, माना मित्र ए का वर्तमान आयु x वर्ष। उसी तरीके से इसलिए मित्र बी का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, दोनों मिला के कितना वर्ष का है 20 वर्ष का, दोनों मिला करके 20 वर्ष का, तो एक हो गया x वर्ष तो दूसरा कितना हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष। ठीक है, यदि a हो गया x वर्ष तो b कितना हो जाएगा 20 माइनस x, क्योंकि दोनों मिला के कितना है 20। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, तो जब पहले वाला में कहता है या बाद वाला कहता है, कहने का मतलब यदि हम 4 वर्ष बढ़ेंगे तो मेरे पिताजी भी 4 वर्ष बढ़ेंगे, तो उसी तरीके से यदि हम 4 वर्ष बढ़ते हैं तो मेरा मित्र भी 4 वर्ष बढ़ेगा, यदि हम 4 वर्ष घटते हैं तो मेरा मित्र भी 4 वर्ष का होगा घटेगा, तो दोनों घटता है। तो वो है x, तो 4 वर्ष कम तो x माइनस 4, ई है 20 माइनस x, तो 4 वर्ष कम तो माइनस 4 का गुणनफल, गुणनफल मतलब कौन सी गुना कितना है 48, तो बराबर लिख दिए 48, या x माइनस 4, 20 में 4 गया तो 16 माइनस x बराबर कितना हो गया 48, x में 16 से 16x, x में x से x स्क्वायर माइनस 16 चुके 64 माइनस माइनस प्लस 4x प्लस में 48, तेरा क्या हो गया माइनस बराबर क्या हो गया 0। या सॉल्व करते हैं, 16 4 20 माइनस x स्क्वायर प्लस 20x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 4 12 के गुणा से 1 6 4 11 1 कितना हो जाएगा 6 4 10 1 11 माइनस क्या हो गया 0। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन निकाल देंगे तो x स्क्वायर माइनस 20x माइनस में दिखा हो जाएगा प्लस में 112 बराबर 0। 112 को तोड़ेंगे, 112 का तोड़ेंगे तो 112 को तोड़ के इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ के चाहे घटा कितना आना चाहिए हमारा 20 आना चाहिए। तो 112 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 से 2 5 10 28 14, ठीक है 7 7 से कम 7, इसको इस प्रकार तोड़ तो दिए, लेकिन इस प्रकार इसको रखना है कि जोड़ने से घटाने में कितना आना चाहिए 20। देखते हैं किस तरीके से हमारा आएगा, 20 लाना है जोड़ के या घटा के, तो 2 दूनी के 4 7 दूनी के 14 14 दूनी के 28 नहीं आएगा, 7 दूनी के 14 2 4 8 22 नहीं आएगा। हम लोग को कह सकते हैं 16 में 7 20 तो आएगा नहीं, तो हमारा नहीं आएगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे फिर से एक बार देख लेते हैं। दोनों मित्र के आयु का योग 20, तो एगो x तो एगो हो गया 20 माइनस x। 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले करेंगे तो ये भी हमारा 4 वर्ष पहले और ये भी 4 वर्ष पहले, तो 20 में 4 गया 16 माइनस x बराबर 48, 16x माइनस x स्क्वायर माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4x प्लस में तेरे माइनस 16x और 4x कितना हो गया 20x माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8 4 12 6 4 10 है 11, माइनस कॉमन निकाल दिए। इस तरीके से हल करेंगे तो फॉर्मूला लिख दो, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में कितना हो जाएगा 2a। ठीक है, इसको इस तरीके से तोड़ करके हम लोग x का मान निकाल सकते हैं।
फिर उसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। कह रहा है कि पार्क हमें बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5, हमें पार्क बनाना है। परिमाप है पार्क का 80 मीटर, तो पार्क बनाना है तो लंबाई चौड़ाई होगा, लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई बराबर मान लिए x और चौड़ाई बराबर क्या मान लिए y। तो फॉर्मूला होता है परिमाप तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना होता है 80, 40 दूनी के 80 या x प्लस वाई बराबर 40 या x बराबर 40 माइनस वाई। क्षेत्रफल 400, क्षेत्रफल कितना है 400, तो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल हो गया 400, लंबाई कितना हो गया x, चौड़ाई कितना है y, 400 बराबर x का मान कितना आया है 40 माइनस y, और फिर यहाँ पे कितना है y। 400 बराबर 40 में y से करेंगे 40y माइनस y में y से करेंगे y स्क्वायर, हल करेंगे। माइनस में इधर क्या हो गया प्लस में क्या हो गया माइनस में, फिर प्लस कितना है 400 बराबर कितना 0, इसको तोड़ देंगे वाई स्क्वायर 20y माइनस 20y, क्योंकि 20 से 20 कितना होता है 400 बराबर 0। इसको आगे लिख सकते हैं y कॉमन निकालेंगे y माइनस 20 कॉमन निकालेंगे y माइनस 20 बराबर 0, इसलिए y बराबर कितना हो गया 20। जब y हमारा मीटर मान लेंगे, जब y हमारा हो गया 20, ठीक, तो हमारा x कितना हो जाएगा x बराबर 40 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा 20। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। इसी तरीके से हमारा 4 पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का लगभग उम्मीद है कि सब बन जाएगा, और जो नहीं बनेगा उसको कमेंट में लिख दो कि ये चीज़ नहीं बन रहा, उसको फिर से वीडियो हो सकता है तो बना के डाल देंगे। लेकिन जहाँ तक प्रयास है कि सब क्वेश्चन, जैसे लैंग्वेज वाला तो सब क्वेश्चन लगभग बना ही दिए, ठीक है। और जो एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, और टोटल क्वेश्चन उम्मीद है कि बनना ही चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमारा जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में इस पर निकाल लेंगे, तो रूट में हमारा टूट तो ही नहीं रहा, लेकिन इसका हम लोग क्वेश्चन में शुरू में पूछा है कि दोनों क्या निम्न स्थिति संभव है, तो इसका स्थिति लिख देंगे संभव नहीं है। इसका हम लोग क्या लिख देंगे संभव नहीं, क्योंकि रूट में आ जाएगा संभव नहीं है। इस तरीके से हमारा पूरा इस चीज का हो गया खत्म, ठीक है। आगे वीडियो देख